हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेन टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट 6 मंथ में स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है 38% नीचे ट्रेड कर रहा है लास्ट 6 मंथ में, और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 58% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्यों स्टॉक यहाँ पे इतना ज़बरदस्त गिरावट हो रहा है इस स्टॉक में, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा। इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कभी भी कोई इंडेक्सेस हो या फिर कोई स्टॉक हो, वहां पे हम लोगों को कब कैसे ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करते हैं, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड स्क्रीन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप भी जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वापस से आ जाते हैं जेन टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर। लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस पर बात करेंगे तो स्टॉक अभी भी 35% के रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है, जबकि स्टॉक जो है 2600 से भी ऊपर का हाई लगाया था। अभी स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से 58% से ज़्यादा, तकरीबन 59% नीचे ट्रेड कर। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को। तो यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले, जिनको भी नहीं पता है जो जेन टेक्नोलॉजी काम क्या करता है। तो बेसिकली जो काम है जेन टेक्नोलॉजी का, डिफेंस सेक्टर में काम है। कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है इस कंपनी के द्वारा डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को। मेनली जो है आपको काम करती है इंडियन आर्म फोर्स के साथ, साथ ही साथ स्टेट पुलिस फोर्स के साथ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ। इस कंपनी का आउट ऑफ द इंडिया भी आपको ऑफिस है, यूएई और यूएसए, दो जगह जो है जेंट का आउट ऑफ इंडिया ऑफिस है। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे 58% के करेक्शन के बाद करंट मार्केट कैप जो है 9822 करोड़ का है। कंपनी का पी 46.2 का है, इंडस्ट्री पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि पी वाइज बहुत जबरदस्त करेक्शन देखने का है, और अपने 10 ईयर्स के एवरेज पी के काफी नीचे ट्रेड कर। अगर यहाँ पे आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 33% का है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक नज़र डालेंगे मार्केट कैप टू कैश फ्लो का, 732 टाइम्स का डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है। आर ओ आई सी 29.2% का है, एसेट टर्नओवर 72 का है, डेट टू इक्विटी 0.04 है, बहुत ही अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल अच्छा है। पेग रेशियो की भी अगर बात करेंगे तो 0.81 का है, यानी कि लेस देन 1 है, ये भी है। यानी कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है जो कंपनी में ग्रोथ आएगा, का ग्रोथ कंपेयर टू अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो लेस देन 1 है। अब आ जाते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 152 करोड़ का सेल्स जो है कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 52% का जंप है। सेल्स में तो जंप है, बट यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% का डिक्लाइन है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% का डिक्लाइन डिक्लाइन है। और अगर लगातार देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्रीज हो रहा है। और यही वजह है कि ऑल्दो सेल्स में हम लोगों को इतना ज़बरदस्त ग्रोथ दिख रहा है, बट यहाँ पे जो है आपको नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे 43 करोड़ का है, यानी कि नेट प्रॉफिट में यहाँ पे लेस देन 50% का ग्रोथ दिख रहा है। दैट टू की अगर आप यहाँ पे देखेंगे अदर इनकम में बहुत ज़बरदस्त जंप है, 18 करोड़ का जंप अदर इनकम में है। अगर हम लोग एबिटा वाइज पे बात करेंगे तो एबिटा वाइज पे ये फ्लैट रिजल्ट है, एबिटा वाइज पे कोई बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक शार्प डिक्लाइन दिख। अब इसके पीछे का वजह क्या है? इसके पीछे का वजह है थोड़ा, अगर और आप यहाँ पे डिटेल में देखेंगे तो कंपनी ने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपना दिया है उसमें यहाँ पे आपको
दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ऑर्डर एज ऑन 1 अक्टूबर क्या था एएमसी के लिए 288.69 करोड़ का है और इक्विपमेंट का 668 करोड़ का, यानी कि टोटल ऑर्डर बुक जो था वो 956.74 करोड़ का था। और यहाँ पे आप देखिए Q3 के बाद यानी कि 31 दिसंबर को ऑर्डर बुक रिड्यूस हो गया है 816.91 करोड़। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो इक्विपमेंट बेसिस पे भी रिड्यूस हुआ है तकरीबन 140 करोड़ से। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एएमसी में भी रिड्यूस हुआ है, यानी कि ना तो एएमसी का ऑर्डर आया और ना ही यहाँ पे आपको इक्विपमेंट का ऑर्डर आया। और ये जो आप देख रहे हैं इक्विपमेंट का ऑर्डर नील है, एएमसी का ऑर्डर नील है। ओनली 1.69 करोड़ का नया ऑर्डर कंपनी ने ऐड किया है अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में। अब आप एक बात को समझिए, जिस कंपनी का मार्केट कैप है 10,000 करोड़ का, अभी भी करेक्शन के बाद भी 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और उस कंपनी को एक पूरे क्वार्टर में ओनली ऑर्डर आ रहा है 1.69 करोड़ का। ऐसा भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा ऑर्डर ऑलरेडी है तो कंपनी काफ़ी दिनों तक सस्टेन कर जाएगा। तो जैसे ही इन्वेस्टर्स को ये सभी बातें जो है मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर लेता है और यही वजह है जो आपको लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलता है। एक जो यहाँ पे कंपनी ने दूसरा दिया है, जो यहाँ पे कंपनी ने अपने यूएस में जो जेन यूएसए करके है, जेन टेक्नोलॉजी यूएसए जो कि सब्सिडरी है, वहाँ पे जो है $10 मिलियन इन्फ्यूज किया गया है। एक अच्छी बात है कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छा है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और 1552 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो कंपनी के पास रिजर्व्स है। कंपनी डेट फ्री नहीं है तो यहाँ पे इमीडिएट बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, प्रोमोटर ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया है, अगेन ये भी बैड न्यूज़ है। और लगातार जो है प्रोमोटर प्रीवियस 2 क्वार्टर से अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं। लेकिन एक ये अच्छी बात है जो यहाँ पे एफआई ने 5% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर बात करेंगे तो तकरीबन 3% से इंक्रीज किया है और डीआई का भी इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है। रेस जो है यहाँ पर रिटेल पब्लिक ने शेयर किया है। तो मेन जो यहाँ पर रीजन है, एक तो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आया है और दूसरा कंपनी को ऑर्डर नहीं मिला। चलिए बात कर लेते हैं हम चार्ट्स के ऊपर। चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे इस स्टॉक में करना क्या चाहिए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी स्टॉक में एक बहुत शार्प करेक्शन आया है और बहुत से लोग जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है वो यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि जब तक आपको लॉजिक नहीं पता चलेगा आप एग्जिट नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है एक डिमांड एरिया को हिट कर रहा है। अब ये डिमांड एरिया क्यों है इस बात को पहले समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए स्टॉक जो है आपको ब्रेकआउट दिया, एक ब्रेकआउट यहाँ पे आया और उसके बाद स्टॉक में एक जबरदस्त रैली देखने को मिला। 2024 के अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे समवेयर अराउंड जून जुलाई में ये रैली स्टार्ट हुआ था और उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया, तकरीबन 150% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया। अभी जो है सेम लेवल को स्टॉक हिट कर रहा है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको काम आएगा अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा। यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल, इस वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। जो अभी थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना है अगर स्टॉक को ऊपर जाना है। यहाँ पे देखिए मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर चुका, जो यहाँ पे इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, रिजल्ट में थोड़ा सा गड़बड़ी होगा, साथ ही साथ ऑर्डर बुक नहीं होगा। मार्केट इस चीज को ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया था और एक जोरदार गिरावट देखने को मिला। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक जो है थोड़ा समय ले सकता है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होगा और साथ ही साथ जो है कोई एक पॉजिटिव सिग्नल देगा, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने स्टॉक में उस वीडियो में डिस्कशन किया है। तभी आपको एंट्री लेना है। करंट लेवल पे आपको फ्रेश बाइंग नहीं करना है, ना ही आपको अपने पोजीशन को एवरेज करना है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।